Hello dear students, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart, where learning feels easy and fun. Dear students, today we are diving into a super important geometric concept that shows up everywhere, from rooftops to bridges to road signs. Yep, I'm talking about the trapezium. I have got a clear, colorful visual to break it down for you. So stick with me and let's make geometry feel easy and fun. If only pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is called a trapezium. I repeat, if only pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is called a trapezium. बच्चों देखो ये एक फिगर हमारे सामने है बराबर। और अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये साइड जो PS है और ये साइड जो QS है वो एक दूसरे को पैरेलल है बराबर। और हमारा डेफिनेशन यही कह रहा है ओनली पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल। अगर आप देखोगे ध्यान से इस PQ को और SR को देखो ये पैरेलल नहीं है बराबर ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके आगे लेके जाऊं इस तरफ भी अगर नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं इसको और ये SR को अगर मैं नीचे यूं एक्सटेंड करूं और ऊपर एक्सटेंड करूं तो ऊपर कहीं ना किसी पॉइंट पर आकर के ये पॉइंट P और S जो आगे जाकर मिलने वाले हैं। मतलब ये लाइन PQ और ये लाइन SR जो है आगे आकर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाली है। ओके, तो इसका मतलब अगर है तो इस फिगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS और QR एक ऐसे पेयर है ऑपोजिट साइड्स के, ठीक है, जो एक दूसरे को पैरेलल है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल PQRS जो एक ट्रेपेजियम होता है। ओके, सो यू सी इन दिस फिगर साइड PS is parallel to side QR and therefore quadrilateral PQRS is a trapezium। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। Here, by property of interior angles formed by two parallel lines and their transversal, we get measure angle P plus measure angle Q is equal to 180 degrees and measure angle R plus measure angle S is equal to 180 degrees। ठीक है, तो ये जो हमको मिला जरा देखते हैं हमारी फिगर में। यहाँ पर मेजर एंगल P देखो बच्चों ये वाला एंगल है बराबर और मेजर एंगल Q ये वाला एंगल है। अगर आप थोड़ा अगर ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैंने इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, इस पॉइंट को अगर आगे बढ़ा दिया, ठीक है, एक एरो मार्क बना देता हूँ, देखिए एक लाइन दिखे ये। उसी तरह इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ा दूं और इस पॉइंट को भी मैं आगे बढ़ा दूं तो ये दो पैरेलल लाइंस में साफ नजर आ रही हैं बराबर। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ आगे बढ़ाऊं और इस पॉइंट को यहाँ आगे बढ़ाऊं, ठीक है, उसी तरह इसको भी अगर यहाँ आगे बढ़ाकर इसको भी यहाँ पे अगर आगे बढ़ा दूं तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो है ऑलराइट, ये जो फिगर हमारे सामने जो बनकर आया, यहाँ पे ये लाइन हमारी जो है और ये लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस है और ये भी एक ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइंस की बनती है ऑलराइट, और ये भी एक ट्रांसवर्सल बनती है इन दो पैरेलल लाइंस की बराबर। तो ऐसी सूरत में ओके ये एंगल जो है ओके एंगल P और एंगल Q ये दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की ये अंदर वाले देखो दो एंगल्स है बराबर ना। दीज टू एंगल्स आर कंटेन्ड विद इन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन के अंदर ही अंदर ये दो एंगल्स बन रहे हैं और इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल काटता है या इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। उसी तरह आप देखोगे तो ये मेजर एंगल R ये एंगल जो है और मेजर एंगल S ये भी जो है इंटीरियर एंगल्स है। इन दो एंगल्स के लिए, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए भी यही मेरे लाइन होंगे पैरेलल वाले और इस वक्त ये वाला ट्रांसवर्सल हम कंसीडर करने वाले हैं बराबर। तो इसका मतलब इस पिक्चर के लिए भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एंगल R और एंगल S जो है ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और चूंकि ये भी जो है दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ही अंदर बन रहे हैं तो वो हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और फिर से वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लागू हो जाएगी कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक ट्रांसवर्सल से उसको इंटरसेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है ना बच्चों वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया इतना?
ओके चलो बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है अ ट्रेपेजियम हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। हमने अभी भी इसको देखा है जस्ट, ओके देखो ये पी एस जो है और ये क्यू आर जो है, ये दोनों जो है ऑपोजिट साइड्स हैं बराबर, और ये एक दूसरे को पैरेलल है। और दूसरे जो साइड्स जो होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं, और देखो वो हमारा सेकेंड पॉइंट है, द अदर पेयर ऑफ साइड्स आर नॉन पैरेलल। देखो नॉन पैरेलल है, ठीक है, तो ये पी क्यू जो है और एस आर जो है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट हैज फोर वर्टाइसेस, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। देखो वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, एक वर्टेक्स तो P है, दूसरा वर्टेक्स Q है, तीसरा वर्टेक्स R है, चौथा वर्टेक्स S है बराबर। हमने चार वर्टाइसेस देख लिए। फिर फोर साइड्स है, कौन कौन से हैं, पहला है PQ, दूसरा है QR, तीसरा है SR और चौथा है PS बराबर। तो चार साइड्स भी हो गए। फिर आता है एंड चार एंगल्स, ओके फोर एंगल्स, पहला एंगल P, दूसरा एंगल Q, तीसरा एंगल R, चौथा एंगल S। ठीक है, सो इट हैज, ट्रेपेजियम हैज फोर वर्टाइसेस, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे, अगर हम इसका मेजरमेंट ले, इसका मेजरमेंट ले, इसका मेजरमेंट ले और इसका मेजरमेंट ले, ये चारों एंगल का जब हम ऐड करेंगे इसका मेजरमेंट, तो हमें मिलेगा 360 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये उसका होता है। और फिर लास्ट में आता है एंगल्स on the same sides of a transversal are supplementary when lines are parallel। जैसे कि अगर ये ट्रांसवर्सल की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल के हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मेजरमेंट, एंगल P और एंगल Q का मेजरमेंट जो है हम ऐड करेंगे ना, तो वो हमको सप्लीमेंट्री मिलेगा, मतलब 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, हमने इधर भी देखा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। उसी तरह अगर हम इस ट्रांसवर्सल की अगर बात करेंगे, ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। चलो बच्चों, अब कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम्स में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दो टाइप के ट्रेपेजियम हमारे पास है यहाँ पे, देखो एक है राइट ट्रेपेजियम और एक है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये तो हमारा ऑर्डिनरी वाला है, ठीक है ना। देखो एक ट्रेपेजियम हमारा ऐसा है जहां पर दो जो नॉन पैरेलल साइड्स जो है, देखो ये AD और BC जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स है बराबर, और ये जो दोनों में से कोई भी एक साइड जो है वो इस ट्रेपेजियम के बेस को परपेंडिकुलर होगा बराबर। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज परपेंडिकुलर टू द बेसिस। ऑलराइट, तो वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स बोल रहा है, तो वो जो नॉन पैरेलल साइड्स जो है, एक तो AD है एक तो BC है, तो दोनों में से कोई भी एक जो है इस बेस को जो है परपेंडिकुलर होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इस AD जो साइड है ये बेस CD या DC को परपेंडिकुलर है बराबर। तो जब ऐसा कुछ हमको मिलेगा ना बच्चों, हम कहेंगे कि वो ट्रेपेजियम एक राइट ट्रेपेजियम है। समझ में आया? बहुत अच्छे। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा है बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा वो। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको अगर क्लियर कर दूं आपके लिए, तो आप देखोगे ना बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट E को आगे बढ़ाऊं और इस पॉइंट F को अगर मैं आगे बढ़ा के लेके जाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सपोज ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को मैं पॉइंट A नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AHG जो है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसी तरह ये छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, जो मैंने अभी जस्ट शेड किया, ओके, वो भी एक ट्राइंगल, AEF ट्राइंगल बन रहा है, वो भी जो है बच्चा, वो जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हमने वहां पे देखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स जो है उसके एडजेसेंट वाले, वो इक्वल मेजरमेंट्स के होते हैं बराबर ना। तो वही फंडा जो है इधर भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और जो है हमें ये दिखता है यहाँ पर भी कि जो है जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम होगा जहाँ पे ऑपोजिट साइड्स जो है कौन से वाले, नॉन पैरेलल वाले, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो अगर इक्वल लेंथ के अगर होते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है सिंगल सिंगल लाइन का देखो सिंबल बनाया हुआ है, ओके, तब हम कहते हैं कि ये ट्रेपेजियम जो है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि राइट ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत खूब। राइट, अब कुछ देखते हैं कि कुछ खास बात जो हमें याद रखनी है जब भी हमारे पास ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, तो वो क्या चीज है बच्चों? रिमेंबर, इन अ ट्रेपेजियम, out of 4 pairs of adjacent angles, 2 are supplementary. Okay, इन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है बच्चों, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, बराबर ना। आउट ऑफ 4 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, कौन से 4 पेयर्स है? अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं बच्चों, तो P और Q, ये एक पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर Q और R का हो गया। तीसरा पेयर R और S का हो गया। चौथा पेयर S और P का हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 4 पेयर है। तो आउट ऑफ 4 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 2 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कोई भी 2 जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं P और Q की बात करूं, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q कर दूंगा, तो मुझे 180 डिग्रीज मिलेगा। उसी तरह या अगर मैं मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R कर दूं, तब भी मुझे 180 डिग्रीज मिलेगा। या फिर अगर मैं मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल S कर लूं, तब भी मुझे 180 डिग्रीज मिलेगा। और उसी तरह एट लास्ट अगर मैं मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल P अगर इसको ऐड कर लूं, तब भी मुझे 180 डिग्रीज ही मिलेगा। तो वो चीज हमको याद रखनी है। ओके, तो वो चीज क्या है बच्चों? वो चीज है, इन अ ट्रेपेजियम आउट ऑफ 4 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 2 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ऑल राइट, अभी क्विक टिप में क्या मिलता है हमको? क्विक टिप में हमको ये मिलता है दैट लुक फॉर द पैरेलल साइड्स फर्स्ट टू आइडेंटिफाई अ ट्रेपेजियम। ओके, जब भी आपको फिगर आपके सामने दिया जाएगा, ओके, कौन सा भी क्वाड्रिलैटरल का, तो ये देख लेना पहले कि लुक फॉर द पैरेलल साइड्स फर्स्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेपेजियम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ओनली पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल, ओके, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ऑलराइट, आपको साफ दिख रहा है कि PS और QR सिर्फ यही एक ऑपोजिट पेयर है जो पैरेलल है, बराबर ना। जबकि ये जो 2 ऑपोजिट वाले हैं PQ और SR, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये क्विक टिप एक याद रखना, जिससे आपको ट्रेपेजियम है या नहीं है पहचानने में आसानी होगी। और अब अगर मैं बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल्स की, ठीक है, तो देखो ट्रेपेजियम शेप्स आर सीन इन मेनी थिंग्स लाइक रूफ्स, ब्रिजेस, विंडोज, टेबल्स, रोड साइंस एटसेट्रा। ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे जहां पर जो है ये जो है आपको रियल एग्जांपल देखने मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी में अक्सर सामने आते रहते हैं। तो बस बच्चों, फिर इतना ही ट्रेपेजियम में, and that's a wrap of trapeziums. So now you know how to spot them, right? Their key properties and the different types you will see in real life. सब मैंने आपको बता दिया मैंने आपको। So in this visual आपने ये देख लिया है कि उसके properties क्या है, उसके definition क्या है, उसके types क्या है, all right? So if this visual helped you understand the concept better, don't forget to hit like, okay? Share it with your friends and subscribe for more simple and smart learning videos. चलो इतना ही बस। See you in the next class. Okay, so together we can and we will make a difference. Okay children, I love you all. Take care. Bye bye.